शुरू की द टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें देखे थे अपन पहला लास्ट क्लास में देखे थे, क्या था पहला? आयनिक या विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, इसमें देखे थे, इसमें हमेशा एक चीज लाइन याद रखना, इसमें हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, स्थानांतरण होता है। जिसमें बॉन्ड तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, और इसमें हमेशा क्या होगा, प्लस और माइनस, यानी एक इलेक्ट्रॉन देगा एक लेगा। ठीक है, ऐसा देखे थे अपन, है ना। और इसमें खास बात क्या था कि जो भी आयनिक बंध से जो बना यौगिक होगा उसको बोलेंगे अपन आयनिक यौगिक। और मेन मोटो है बंध का कि हर जो यौगिक है वो अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक, ये सब इसका है मेन। तो इसका मेन लाइन ये है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड, आज हम जो देखने वाले हैं सेकंड है, बोलते हैं सह संयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। देखो, सहसंयोजक बंध में क्या होगा, पार्टनरशिप होगा, साझेदारी होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, एक मैं दूंगा। जैसे इसके पहले वाले में हमेशा जैसे मान लो ये था ना, सोडियम था 2 8 1 और क्लोरीन है 2 8 7। तो इसमें देगा, यानी जिसके पास ज्यादा है वो देगा और जिसके पास कम है वो लेगा, बस। इसमें और इसके अलावा कुछ नहीं है। ज्यादा था, देखो यहाँ पे 2 8 1 था, एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 8 7 है, एक दे दिया, तो देने के बाद 2 8 बन गया और लेने के बाद 2 8 8 बन गया, यानी दोनों काम कंप्लीट हो गए। ठीक, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली कैसे होगा कि इसमें हमेशा होगा साझेदारी। कैसे होगा, साझेदारी। अब साझेदारी के हिसाब से 3 टाइप इसका बंध बनता है, एकल सहसंयोजक, द्वि सहसंयोजक और त्रि सहसंयोजक। एकल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, आपस में एक का साझेदारी करेंगे। फिर डबल में 2 इसका 2 इसका, फिर ट्रिपल में 3 इसका 3 इसका, ये चीज चलेगी। तो जो लिखते हैं प्रॉपर्ली, इसको लिखते हैं, चलिए लिखेंगे इस बारे में। हाँ, इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन की, इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन की पारस्परिक साझेदारी, इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन की पारस्परिक साझेदारी से होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सहसंयोजक बंध 3 प्रकार का होता है। सहसंयोजक बंध 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, लिखो पहला एकल सहसंयोजक बंध, यानी इसे बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लिखेंगे जस्ट करके, जब दो तत्वों के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की, जब 2 तत्वों के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जब 2 तत्वों के बीच एक जोड़े
इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब दो तत्वों के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक, चलिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। देखो बात समझो कैसे, बात समझ ना। क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है, यानी 2 8 7। इसको अपन देखते जैसे दो ठो क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। बात है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दोनों के 7। शो कर लेते 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 8 8 7, इसमें 7 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें क्या होगा? अब इसका बंधन हमको इसको सेटिस्फाई करना है तो ये क्या होगा? अब ये आपस में ऐसे बनाएगा। तो इस क्लोरीन का देखो अस्टेट पूरा नहीं है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, इस क्लोरीन हो गया। अब ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी क्या करेगा? ऐसे देखो इसका भी 2 2 4 2 6 2 8। यानी अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म देखो एक और एक, युग्म माने जोड़ा। कितना कितना जोड़ा बन रहा है? एक जोड़ा। कितना जोड़ा बन रहा है? एक जोड़ा। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंपल ये सील हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको या तो अपन ऐसे भी समझते हैं, तब ये देखो ये 2 2 4 2 6 2 8, इधर 2 2 4 2 6 2 8, यानी दोनों का क्या है? अष्टक पूरा है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे एकल। ठीक, इसमें और एग्जांपल देखिए, नोट करें, नोट करो फिर आगे बढ़ता है। नोट करो इसको, सीखो, थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं। फिर बस देख लो, फिर रैंडम क्वेश्चन करेंगे इस पर ना बहुत सारा, तो सभी एक एक समझते हैं, बनाएंगे इसको। ठीक, डबल कोवेलेंट बॉन्ड लिखिए इसके बारे में। जब दो तत्वों के बीच, जब दो तत्वों के बीच दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जब दो तत्वों के बीच दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसे उसे द्विसहसंयोजी बंध कहते हैं।
इसका सेलेक्ट करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। ठीक, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं नाइट्रोजन। बात समझना, नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है, तो 2 और 5। ठीक है, बात समझ आता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, चलो 1 2 3 4 और 5। ठीक, इधर देखो 5 2 3 4 और 5। अष्टक पूरा करना है, अष्टक के लिए होती है, चेक करो। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, कुल मिला के ये आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। अब इसमें एग्जांपल करते हैं बहुत सारा, प्रैक्टिस के थोड़ा सा। मीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया H2O, HCl, CO2, C2, H6, C2, H4, C2, H2। क्या तो देखें, C2, H2, H3, C2। ठीक है, चलो इतना बना लेते हैं। तो ट्राई करो एक बार, आप लोग बताऊंगा मैं। चलो चलो ट्राई करो थॉट से। CH4 कार्बन 6 तो 4, हाइड्रोजन 1 और 1। बस हो जाए। कार्बन कार्बन बैठा कुछ कितना है? 4, 1 2 3 और 4। कितना हाइड्रोजन है जी? 4। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन के पास एक, एक। तो आपस में देखो ऐसा कर लो, ये 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 और ये। तो हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए। कितना चाहिए हाइड्रोजन को? 2 चाहिए। इस हाइड्रोजन कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इसको 2 मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है। कार्बन को कितना चाहिए? 8 चाहिए। 2 तो 4,
8। आया बात समझ? ये है मेथेन, CH4 को बोलते हैं मेथेन। हाँ बताओ फिर से, देखो बस समझना। कार्बन के बाध्यम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन के बाध्यम कोष में 1। देखो बात समझो, तो इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। इसको भी कितना चाहिए? 2 चाहिए। इसको भी कितना चाहिए? 2 चाहिए। इसको भी कितना चाहिए? 2 चाहिए। ठीक, अब कार्बन के लिए 2 2 4 2 6 2 8, इसी को मैं दिखाऊं। ये एक आपस में क्या कैसे करें, तो इसका हो रहा है 2 रहा है 2 रहा है 2 रहा है, कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, हाँ हाँ ठीक। देखो तो देख लेते हैं फर्स्ट, ये है CCl4, बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन का 6 यानी 2 4, क्लोरीन का 17 2 8 7। बाध्यम कोष से मतलब हम लोग को, तो देखो यहाँ पे कार्बन के बाध्यम कोष में कितना है? 4, 1 2 3 और 4। ठीक, अब देखो क्लोरीन के बाध्यम कोष में कितना है? 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इधर 1, ठीक 1, ठीक इधर। अब देखो यहाँ पे चेक करना, देखो ये क्लोरीन को कितना चाहिए? 8 चाहिए। देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 8, 2 2 4 2 6 8। कार्बन ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8। ये हो गया। चलो अगला क्या है? तीसरा बोलो। NH3 अमोनिया। देखो नाइट्रोजन 5, सॉरी 7, 2 5, 2 5, हाइड्रोजन 1 1। नाइट्रोजन कितने बार था उसमें? 5। कितने बार था उसमें? 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन देख लो, कितने हाइड्रोजन है? एक नीचे करता हूँ, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक हो गया। बताओ इसमें कितना है? देखो, देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 2 2। नाइट्रोजन कितना है? 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, बना दो सबको, आप लोग PDF देख लेना, है ना? अच्छा बैक करो। हाँ क्वेश्चन कराऊँ कंप्यूटर, कौन सा बंद बन रहा है, क्या बंद बन रहा है?
देखो इससे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। हो गया क्या? देखो क्वेश्चन लिखो तो कुछ कुछ। हम्म, N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती? तो देखो नाइट्रोजन में साझा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आएगा? हाँ देखो जैसे नाइट्रोजन, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन देखो, हाँ देखो ये पार्टिसिपेट कर रहा है 1 2 3 4 5 और 6, साझा इलेक्ट्रॉनिक कितने संख्या हो जाएगा? 6। ठीक, चलो इसमें और इस नाइट्रोजन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए और कुछ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन लिखो तो देखो नाइट्रोजन अणु के निर्माण में, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ऑप्शन 1 2 3 4। हाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन है तो वो 6 आएगा। कितने बंद बन रहा है तो कितना? देखो 1 बंद 2 बंद और 3 बंद, ऐसे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी से क्वेश्चन बना है, देखना इसी क्वेश्चन बना है। देखो ये कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा CO2, बताऊं कैसे बनेगा बस अच्छे से CO2 को देखो, तो क्या क्या देखो एक बार देख लो इसको। देखो CO2 देखो, देखो CO2 देखो, CO2 कार्बन में कितना है? 6, 2 और 4, ऑक्सीजन कितना है? 8, 2 और 6, कार्बन सेट कर लो, कार्बन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर था। ठीक, हाँ कार्बन की भाता कुछ कितना है? 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन भाता कुछ कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो बस देखो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 8, कार्बन 2 2 4 2 6 2 8, इसमें क्या है?
डबल बॉन्ड है, बाकी सब देखो तो ये ऐसा समझ गया, ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक। ऑक्सीजन कैसे देखे थे अभी, ओ डबल बॉन्ड ओ, ये कैसे देखे थे, ये कैसे था दिखाते थे, ऐसे ऐसे, ये सब क्वेश्चन है बस समझ। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, ये हो गया नोट कर लिए। चलो अच्छा क्वेश्चन है। क्या आएगा, देखो देखो बनाते हैं इसको एक बार। प्रोपेन, प्रोपेन में कितना कार्बन है, एक दो तीन, कितना हाइड्रोजन है, 8। सेट कर लो पहले, एक दो तीन चार पाँच छः सात और 8। देखो कार्बन की बातों को कितने होते हैं, 4, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। हाइड्रोजन की बातों को कितने होते हैं, एक 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 और एक। तो देखो यहाँ पे ये बना, दो हाइड्रोजन हो गए सेटिस्फाई, ठीक। ये दो हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, ये दो ये दो ये दो ये दो और ये दो। अब कार्बन कार्बन कर लेते हैं, हाँ हाइड्रोजन दो 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 दो, कार्बन दो चार दो छः दो आठ, दो सब 8, ठीक। अब कि देखो कार्बन, 3 कार्बन परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, तो देखो कितना जुड़ा है, एक ये हो गया, दो ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया,
7 हो गया और 8। तो कार्बन 3 कार्बन परमाणु हाइड्रोजन से कितना इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। ठीक ठीक। चलो पूरा सवाल, किसमें सहसंयोजक बंध नहीं होंगे? देखो ऑक्सीजन में है, इसमें भी, इसमें भी है। NaCl कैसे बनता है? MgCl। मैक्सिमम के बाध्यता कुछ कितना है? 2। जैसे Mg देखोगे आप, Mg होता है 12, 12 यानी कि 2 8 2। क्लोरीन के में तो देखिए कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेगा? कम है, ये इसको देगा। क्लोरीन कितना ले रहा है? 1 ले रहा है। कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। प्लस माइनस हो रहा है। जब देना लेना चल रहा है तो वो होता है जब भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, जब भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तो वो बंद हमेशा हो जाएगा आयनिक। आया बात समझ? ऐसे क्वेश्चन इस सब एग्जाम में आपका आया क्वेश्चन, किसमें है किसमें नहीं है। ऐसे एक आध क्वेश्चन और बचा है, फिर हो गया। हो गया, चलो। ग्लूटेन किस यौगिक में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं? एथेन, मेथेन, पेन, प्रोपेन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपका है।
हम्म, देखते हैं। देखो, पहले बात थोड़ा सा फॉर्मूला बताना चाहिए हमको इसका। एथेन का मतलब होगा C2H6, पहला काम तो ये होगा CH4, ये होगा C4H10, ये होगा C3H8। जब आगे बढ़ेंगे, जब मेथेन एन वाला है, जब लास्ट में एन दिखे, क्या दिखे लास्ट में एन दिखे, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, कार्बन 1 रहा मेथ, कार्बन 2 रहा एथ, कार्बन 3 रहा प्रोप, कार्बन 4 रहा ब्यूट। तो ऐसा मिल जाएगा। ठीक, चलो एक एक करके देखते हैं, बात समझते हैं पहले। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, C2H6 के बारे में। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाँ, कार्बन की बातों को उसमें हाइड्रोजन की बातों को उसमें कितना, एक 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 एक। कार्बन की बातों को उसमें कितना, एक दो तीन चार। देखो तो बंद बनाओ, ये हो गया, 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 ये हो गया। सबसे रहते हाइड्रोजन का 2 है, दो 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 दो, कार्बन का 4, हाँ कार्बन 8 है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, अब देखो कितने सच बंद बन रहे, बात समझना। हाँ, यहाँ पे एक एक है, 2 3 5 6 और 7। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, 7। इसमें और क्वेश्चन और पूछ सकता है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो एथेन होगा, लेकिन और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इसिम बोल दिया, इसिम बोल दिया, निम्नलिखित किस यौगिक में हाईएस्ट सहसंयोजक बंध बन रहा है, किसमें लोएस्ट बंध बन रहा है, ऐसे भी पूछ सकता है। अच्छा ऑप्शन देखें तो इसमें कैसे करेंगे, ध्यान ध्यान देना। जैसे ये हो गया, हाँ जैसे मेथेन देख लो, मेथेन अभी देखे जस्ट, मेथेन में तो है, इसमें कितना है, 1 2 3 और 4। ठीक, आगे जैसे और सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, ब्यूटेन, C4H10। मैं बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 10। तो गिन लो कितना बंद बना है, 12 और 13। ठीक है ना, 13 बना और कुछ बन रहा है, ठीक है 13। एक और है ऑप्शन डी, देख लो इसको। कार्बन कितना है, 1 2 3। ठीक, हाइड्रोजन कितना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनो कितना बंद बन रहा है, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो अब देख लो कि अगर जो भी पूछा इसमें आप बोलेगा कि 7 संयोजक बंद किसमें बन रहा है, तो अब आंसर क्या होगा आपका, इसमें हो जाएगा आंसर एथेन। अगर सेम क्वेश्चन बोलता कि इन चारों में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलोगे, उसका आंसर क्या होगा, ब्यूटेन में कितना बन रहा है, 13 बन रहा है। किसमें सबसे मिनिमम बंध बन रहा है, तो CH4 यानी मेथेन। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा बंद है, कौन सा बंद नहीं है, किसमें ज्यादा बन रहा है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं साझेदारी, ये सब चीजें नोट कर लो। इसमें एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। क्या, हाँ ठीक है, अरे भूल जाता हूँ, बाकी क्लास में आदत है ना, आदत क्या थी, लिखवाओ बच्चे नोट करते हैं, तो पूरा ये हैबिट बचपन से चले आ रहा है, जब तक क्लास ले रहा हूँ तब से। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लो, यहाँ से सब दोनों का अलग है इसलिए थोड़ा सा।
एक दो क्वेश्चन कर लो। देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट क्लास में बताया था इसको। संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे आप देखो एल्यूमिनियम कितना होता है? 13, 2 8 3 12, 2 8 2 2 8 1। कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है ना? नहीं 19 होता है। पोटेशियम कैल्शियम 19, 2 8 8 19। ठीक, हाँ इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 3 2 1 1। ठीक है ना? अगर यही संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता चार्ज ज्यादा तो 8 माइनस निकलता है संयोजकता। क्या निकलता है? संयोजकता निकल जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछना अभी बस। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन देख, ये टॉपिक में इसमें इतने क्वेश्चन आते हैं इस टाइप का। लिखो तो, मैग्नीशियम की, अगला सवाल, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। फुल स्टॉप। इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता क्या होगी? 2 3 4 5। हाँ, इसकी संयोजकता क्या होगी? 2 3 4 5। मैग्नीशियम 12 2 8 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है या 4 है तो जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन उतना संयोजकता, और अगर 4 ज्यादा है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें 2। ठीक, चलो ठीक, नया टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस कि क्या क्या होता है आपका। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो ये देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलो।